और अब रुक कर लेते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। कुछ ऐसे ही काबिलियत दो वकीलों ने दिखाई। दरअसल इंसाफ की लड़ाई इन्हें वकालत तक ले आई है, लेकिन इसके लिए उनका जज्बा भी देखने लायक है। आखिर क्या है पूरी कहानी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तस्वीरें दो अलग अलग लोगों की हैं। एक ग्रेटर नोएडा के आकाश चौहान हैं तो दूसरे मेरठ के अमित चौधरी। दोनों पेशे से वकील हैं, लेकिन वकील बनने के पीछे की वजह एक है। ग्रेटर नोएडा के आकाश चौहान को पिता की हत्या में इंसाफ चाहिए था, तो अमित को अपने लिए और अपने जैसे कई बेकसूर लोगों के लिए, जो बिना किसी अपराध के अपराधियों की सूची में डाल दिए गए। पहले कहानी आकाश चौहान के इंसाफ की लड़ाई की। घटना नोएडा सेक्टर 39 के रायपुर गांव की है, जहां 10 साल पहले 31 दिसंबर 2013 को आकाश के पिता पालेराम की हत्या हुई। 4 लोग बाइक पर सवार होकर आए और घर में घुसकर आकाश के पिता को गोली मार दी। पालेराम की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की वजह ये थी कि उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई थी। 31/7/2013 में पालेराम की दिन में 11 सवा 11 बजे उनके घर के अंदर घुस करके इन लोगों ने हत्या कर दी। और इसके जो उस समय आकाश अपना नौकरी करते थे, आकाश मौके पर नहीं थे, इनको बुलाया गया और पुलिस वालों ने इनसे एक FIR लिखा ली शक के नाम पे मुलजिमों के। पालेराम भी गांव में किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कोई और मोटिव नहीं था, सिर्फ वो जो लोग गलत काम करते थे उनके खिलाफ वो शिकायत जरूर करते थे। केस दर्ज हुआ, मामले की सुनवाई भी हो रही थी, लेकिन आकाश को इंसाफ की उम्मीद धुंधली नजर आ रही थी। लिहाजा उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए खुद ही वकालत करने की सोची। इसके लिए नौकरी छोड़ी, लॉ की पढ़ाई की और आखिरकार 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दिलवाई। उस दिन से लेके आज तक मैं 10 साल हो गए, मैंने काफी मेहनत करी है पापा की हत्या के मुकदमे में। परिस्थितियां कुछ ऐसी विषम हो गई थी कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पढ़ा लिखा था और मेरे जो गुरु हैं, मेरे सीनियर हैं KK सिंह जी, उनका मुझे आशीर्वाद मिला, उनका मार्गदर्शन था। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू पढ़ा लिखा है, तू ना वकालत कर और अपने केस को देख, इसमें मेहनत कर। तब मैंने LLB करने की ठानी। कुछ ऐसे ही कहानी मेरठ के बागपत के रहने वाले अमित चौधरी की भी है। अमित 2011 में अपनी बहन के ससुराल शामली गए थे। उस दौरान वहां 2 पुलिसकर्मियों पर हमले की घटना हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी मारा गया और दूसरा घायल हुआ। इस मामले में 17 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें एक नाम अमित का भी था। लिहाजा पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में अमित को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त अमित की उम्र महज 18 साल थी और वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। जेल में मैं बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि मेरा सेना में जाने का सपना था। मैंने NCC में C सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया था और मेरी रेस दौड़ सबसे अच्छी थी और वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। तो लेकिन मेरे सपने जेल में, मैं खुद जेल नहीं गया तो मेरे सपने भी मेरे साथ जेल गए थे। वहाँ से आने के बाद मैं अपने फिर उसी रास्ते पर लग गया जिस रास्ते को मैं अधूरा छोड़ के गया था। मैंने फिर शिक्षा को ही अपनाया और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी आती और मेरठ का रूप फिर मैं उस बीच में गुड़गांव गया। वहाँ पे बार के अध्यक्ष अजय चौधरी जी, वंदना मैडम, उनके पास मैंने 3000 रुपये प्रति माह की नौकरी की। और फिर शाम को जब मेरा उन पैसों में काम नहीं चलता था तो गुड़गांव गांव में मैं कैलेंडर बेचा करता था। उसके बाद मैंने 2015 में मेरठ का रुख किया। मेरठ में मैंने अपना LLB की शुरुआत की 2017-2015 से 2018 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से। करीब 2 साल बाद जब वो जमानत पर जेल से बाहर आए तो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए खुद ही वकील बनने की ठान ली और कानून की पढ़ाई शुरू कर दी और अपने केस में कोर्ट में अपनी पैरवी खुद की। अब 12 साल बाद कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया है। अब वो अपने जैसे बेकसूर लोगों की मदद करना चाहते हैं जो गलत आरोपों में फंसे हैं, जेल में बंद हैं। अमित फ्री में उनकी मदद करना चाहते हैं। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी और मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।